Hello student, this is Gop and you all are welcome in this video. My dear student, you are going to learn how to solve the numerical. Example number 2. Today's topic is tricks to solve the numerical. Example number 2. Here, a question: A, B and C decided to dissolve the partnership form. The position as at 31st March 2018, the date of dissolution was as follows. Liabilities, creditors, age loan, capitals account A, B and C. On the asset side, cash, furniture, debtor, bill, receivable, stock. They share profit and losses in the ratio of 5:3:2. Rupees 20,000 of debtor proved bad. The bills receivable were realized full. The stock realized rupees 1,70,000. Furniture was taken over by the B at book value and the expenses of realization amount to rupees 20,000. Prepare necessary accounts. My dear students, to solve the numerical of dissolution of partnership form, we will prepare realization account, partners loan account, partners capital account and cash or bank account. So first of all, we will prepare realization account. In realization account, to dissolve and after dissolve the partnership form, first of all, we will close the asset account. एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए एसेट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं. देयर आर सो मेनी एसेट्स बट वी हैव नॉट इंटरटेन इन रियलाइजेशन अकाउंट. इट विल बी कैश और बैंक अकाउंट एंड फिक्सियस एसेट. ये दो को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट होंगे सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बैलेंस शीट से उठा करके रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे. दो आदमी को छोड़ करके किनको किनको, कैश और बैंक और फिक्सियस एसेट. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर एसेट में कौन कौन है. कैश हमने कहा था कि इसको नहीं ले जाना है. अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट में कैश को एंटरटेन नहीं करना है. फर्नीचर, डेटर, बिल, स्टॉक 1, 2, 3, 4 ये चारों को कहाँ ले जाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में. दो आदमी को छोड़ करके कैश और बैंक और दूसरा फिक्सियस एसेट, इनको छोड़ करके बाकी एसेट साइड में जितने भी आइटम होंगे उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में. ये जो उठा करके वहां ले जाते हैं इस काम को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ऑफ एसेट अकाउंट. क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट. तो यहां देखिए, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू बिल, टू स्टॉक, वहां से उठा करके हम यहां पर रख दिए. इस काम को बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट. माय डियर स्टूडेंट, हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, जितने भी एसेट होते हैं दो को छोड़ करके उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं. यहां लिख दिए, अकाउंट क्लोज हो गया एसेट्स का. नाउ अब हम लोग लायबिलिटी की बात करेंगे. लायबिलिटी में किसको क्लोज करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी. यहां जितने भी लायबिलिटी दी गई है उसमें यहां सिर्फ एक ही है आउटसाइड लायबिलिटी और वो क्या है, क्रेडिटर. आउटसाइड लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको हम कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में. कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में. मेरा पहला काम हो गया टू क्लोज द एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट.
ये सिचुएशन नंबर 1 है। अब आपका सिचुएशन नंबर 2 में क्या करेंगे, एसेट को हम लोग सेल करेंगे। क्या करेंगे, एसेट को सेल करेंगे। तो एसेट को सेल करते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। जब हम एसेट का रियलाइज करते हैं, एसेट को सेल करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि आप बाय बैंक लिखिएगा या बाय कैश लिखिएगा। ये डिसाइड करेगा आपका बैलेंस शीट। अगर यहाँ पर कैश लिखा हुआ है तो वहाँ पर कैश लिखना है, अगर बैंक लिखा हुआ है तो यहाँ पर बैंक लिखना है। Here is given information, किसको कितना में बेचना है। नंबर 1, ₹20,000 ऑफ डेटर बैड। जो डेटर का वैल्यू था उसमें 20,000 बैड हो गया, बैड डेब्ट हो गया। दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी डेटर वैल्यू इज 240 एंड 20,000 इज बैड, सो डेटर वैल्यू इज 2,20,000। डेटर वैल्यू इज 2,20,000। Next is bill receivable were realized full. That means there is no deduction, no increase, no decrease. 30,000. Bill receivable amount is 30,000. Bill receivable amount is 30,000. Here is mentioned realized full. Next one is stock realized at ₹170. Stock realized at ₹170. So stock is 170. And there is also furniture. It is taken over by the partner B. It is taken over by the partner B. So we will write by B capital account. Here is mentioned at the book value. Book value of furniture is what? 5,000. Book value of furniture is ₹5,000. So I put here 5,000. Also mention furniture taken over by B. Now add the asset realized 1, 2, 3. Then we get 4,20,000. So just I have realized the asset, that means sale of assets. During the realized of assets, it will be either partners taken over or sale of the asset. Both work is calling as asset realized. कोई पार्टनर ले ले या किसी एसेट को हम लोग बेच देंगे, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं एसेट रियलाइज। अब हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। There is no any information about the payment of liability. My dear student, हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि लायबिलिटीज के बारे में कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको बोलेगा। नेचुरली either there is given any information or not, you must paid the outside liability. Keep in your mind, I repeat this one, paid naturally outside liability. अपने मन से outside liability का पेमेंट कर देना है। तो here is outside liability is only one, that is what? Creditor. So we will write here to cash account. Payment of creditor amount is 275. आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो या ना हो, आपको अपने मन से पेमेंट कर देना है। ये एसेट के साथ बाध्यता नहीं है। एसेट में जिसके बारे में कहा गया उसको हमने बेचा, जिसको पार्टनर लिया उसको दिया। लेकिन अगर आउटसाइड लायबिलिटी की हम लोग बात करेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई चीज लिखा हो
नहीं हो, आपको खुद से उसका पेमेंट याद करके करना है। Here is also realization expenses 20,000 realization expense. So write to cash account expenses or realization 20,000. Now there is not any more item we will transfer to realization. अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम रियलाइजेशन में ले जा सके। सो नाउ टोटलिंग द डेबिट साइड एंड टोटलिंग द क्रेडिट साइड। व्हेन आई एडेड द टोटलिंग ऑफ डेबिट साइड वी गेट 7,45,000। 7,40,000। Similarly, when I added the item of credit side, we get 7 lakhs. So my dear student, now consider which side is more. If debit side is more than credit side, there is loss. There is loss. So subtract both of them each other, we get 45,000. We get what? 45,000. 45,000 is distributed among the partner in the ratio of 5:3:2. 45,000 distributed among the partner in the ratio of 5:3:2. Then we get A 22,500, B get 13,500 and C get 9,000. On the dissolution of partnership form, first of all, we will paid outside liability. Then paid to the partner's loan. Second, paid to the partner's loan. Then third is paid to the partner's capital. So here is age loan account. Age loan account. By balance BD 30,000. How much loan is? 30,000. Partner's loan present in the liability side, that means partners given loan to the firm. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में है, इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया गया, मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया गया। सो एज लोन अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, इट शोज 30,000 इज द फर्म्स लोन बाय द पार्टनर। सो I will paid him to cash account, 30,000. In this question there is not anything mentioned regarding partner's loan account. So naturally we will paid full, हम लोग क्या करेंगे? फुल पेमेंट कर देंगे 30,000. Now partners capital account. Partners capital account. On the credit side, we will write the partners capital A, B and C. A, B and C. We will write by balance BD. पार्टनर्स का जो कैपिटल दिया हुआ है उसको हम लोग यहां लिखते हैं बाय बैलेंस BD. I have already shows on the realization account asset taken over by the partner. So it will write on the debit side of partner's capital account. To realization account. To realization account. Furniture taken over. Whom? B. So we'll write the amount in B. Also, during the preparation of
realization accounts, the output of that account is either profit or loss. In this question there is loss. So if there is loss on realization, we will write पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज व्हाट, लॉस A, B and C. Now balance this one. If there is deficiency in the credit side, then partner brought in cash. अगर जब हम दोनों तरफ का टोटलिंग करेंगे, डेबिट साइड का एज वेल एज क्रेडिट साइड का, तो जिस भी पार्टनर के कॉलम में डेफिशिएंसी आएगी, अगर क्रेडिट साइड में कम होगा तो डेफिशिएंसी होगा, और अगर डेबिट साइड में कम होगा दैट मीन्स सरप्लस होगा. तो हेयर इज व्हेन आई टोटलिंग द कॉलम सी वी गेट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ₹4,000. So we will write here by cash account, deficiency brought in cash. तो ये 4,000 C क्या है, ले करके आएगा. And also when adding A and B we get there is deficiency in, sorry, there is surplus in A and B. So this amount paid by the firm. क्या है my dear student, हम यहाँ पर A का A के साथ कंपेयर करेंगे. अगर क्रेडिट साइड में कम हो गया तो पार्टनर ले करके आया, और अगर डेबिट साइड में कम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को पेमेंट करेंगे. इन द बोथ साइड वी विल राइट, डेबिट साइड में टू कैश लिखेंगे और क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखेंगे, और दोनों को बैलेंस करेंगे. अगर ए साइड में अगर कम होता है, दैट मीन्स व्हेन आई कंपेयर विथ debit side of A totaling and credit side of B, then there is difference of 77,500. So अगर डेबिट साइड में कम हो गया तो उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को पेमेंट कर देंगे, और अगर क्रेडिट साइड में कम हो गया तो पार्टनर ले करके आएगा. सो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट 10,000 टू बैलेंस BD 10,000. हमारे पास पहले से ही 10,000 था. नाउ ऑन द क्रेडिट साइड, अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और ये पता लगाइए कि आपने कैश पेमेंट क्या क्या किया था. पार्टनर का लोन पेमेंट किया था कैश से, क्रेडिटर का पेमेंट किया था, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन किया था, और जिसका सरप्लस, जिस पार्टनर का कैपिटल सरप्लस था उसको भी आपने पेमेंट किया था, A और B. So my dear student, it's very easy to prepare cash account. जिसको जिसको आपने कैश पेमेंट किया उसको कहाँ लिखना है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में. कहाँ लिखना है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में. और डेबिट साइड में क्या लिखना है, जिससे आपके फॉर्म में पैसा आया, जिससे आपके फॉर्म में कैश आया. टू बैलेंस BD ये तो आपके पास पहले से ही था. और कैसे आया, जब आपने एसेट को क्या किया, सेल किया. जब आपने एसेट को क्या किया, सेल किया. और एक क्या था, सीज कैपिटल का ब्रॉट इन कैश, इसका डेफिशिएंसी था, तो ये पार्टनर घर से लेकर के आया. तो इट्स ए वेरी सिंपल टू प्रिपेयर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. सिर्फ आपको याद रखना है कि पूरे क्वेश्चन में ड्यूरिंग द सॉल्व द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपने किसको किसको पेमेंट किया.
जिसको भी पेमेंट किया वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, और जिसके द्वारा आपके पास कैश आया उसको कहां लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। नाउ टोटलिंग बोथ साइड you will get both of the totaling side is equals. That amount is 4,34,000, 4,34,000. So my dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, then subscribe my channel, like, share. Thank you.